व्यवस्था चाहिए। आज भेड़ियारवा पंचायत में, भेड़ियारवा गांव में है। आज हमारा मुद्दा होना क्या चाहिए, यहाँ पे क्या समस्या है। आज तक भेड़ियारवा पंचायत, भेड़ियारवा गांव जो है बहुतों को एमपी बनाया। आज अपने घर के गुजरी का लाल का बनाने का बात प्रस्ताव रखेंगे। आज हमारा घर का आदमी, घर का लड़का विधानसभा में जाएगा तो हमारा भेड़ियारवा का सवाल को जाके विधानसभा में करेगा। कोई ना बैठे। दूसरा आएगा हम जिला के नाम पे, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे कर देते हैं, मगर हमारा भेड़ियारवा पंचायत का कोई भी सदस्य वहाँ तक नहीं उठाता है। जो है ये जनता का राज का पार्टी है, इसका मालूम है ये जनसुराज, जनता की राज। आज घर घर जाकर आज प्रधान जी ने ये काम किया है कि किससे क्या है कि गाँव में जाकर लाए कि जो नई समस्या ये क्रांति है, ये क्रांति जो है हमारे सबसे ज्यादा विकट की चीजें है। सबसे पहले है बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। आज हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो हर आदमी जानता है कि आज बच्चों की पढ़ाई में क्या खर्च है। अपना रोजी रोजगार की बात करें तो हमारे घर में बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर जाए, कमाने के लिए भी बाहर जाए। घर पे खाना क्या यहाँ पे कोई कल कारखाना स्थापित नहीं हो सकता है। हमारा जो देश का सबसे बड़ा हाउस है पार्लियामेंट हाउस, जो कॉर्नर पूरे देश के तैयार होता है। जो स्टेट गुजरात स्टेट है 26 एमपी देता है, हमारा प्रदेश जो है 40 एमपी देता है। वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलने की बात हो रहा है, वहाँ बुलेट ट्रेन चल रहा है, मगर हमारा पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रहा है। ये सारी चीज की समस्याओं की लेकर हम लोग आपस में विचार करेंगे। आपकी गांव के इस चीज को मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आपके लोग के स्वागत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज भेड़ियारवा पंचायत में संधि जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, एक संधि जी की लेन देन से नहीं है, हमें ये नरकटियागंज विधानसभा की शुरुआत करनी है। यहाँ से इस बिना पे मैं कहूंगा कि आप लोग जोरदार स्वागत करेंगे, उनको सनी जी को समर्थन जरूर करेंगे। आज जनसुराज मुहिम पहले था, आज पार्टी का रूप लिया है। 2 अक्टूबर से ये पार्टी शुरू हुआ, स्थापना हुआ वेटनरी कॉलेज पटना से। प्रशांत जी ने एक ऐसा अपना पार्टी बनाया कि जो उन्होंने मंच के द्वारा ऐलान किया कि हमारी पार्टी 243 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। इससे बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, मगर बिहार के अंदर 243 सीट है, मगर कोई अभी अपना दम पे 243 सीट पर लड़ने का जरूरत नहीं किया है, हिम्मत नहीं किया है। मगर प्रशांत जी कैसे है कि जो अपने पार्टी के लिए 243 सीट लड़ने का ऐलान किया है मंच के माध्यम से। तो आज 243 सीट मामूली बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आदमी सोचिए, इसका 243 सीट का भ्रमण करना एक आदमी का बस का बात नहीं है, मगर आज 3 साल से कंटिन्यू पद यात्रा में चल ही रहे हैं। बीच बीच में प्रोग्राम उनका पटना में चाहे कहीं होता है तो वो उनके मुहिम के तहत ही होता है, पॉलिटिक्स के मुहिम। आज वो गांव-गांव घूमे नए चेहरे को पहचान करने के लिए, नए चेहरे को पहचान करने के लिए। नहीं तो पार्टी के अंदर बहुत सारे चीज के लगाव हर आदमी का होता रहता है, कोई किसी के मार्फत, कोई किसी के मार्फत, मगर हमारे प्रशांत जी के मार्फत कहीं नहीं है। वो डायरेक्ट जमीन पर जाकर चीज को तलाश करना है कि हमारा यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का राजनेता, यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आए। नहीं तो हम कभी नहीं सोचे थे कि भेड़ियारवा गांव में हमारा बिहार प्रदेश का अध्यक्ष आएगा, बिहार प्रदेश का संगठन सचिव आएगा, कभी नहीं सोचा था। मगर आज उनका वो मुहिम है, उनका एक तरीका है
चलाने का वो चल रहे हैं कि आज गांव से संपर्क डायरेक्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ आकर बोलने से कोई फायदा ना होगा, हमें आपकी हिम्मत की अफजाई चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए। आप खुद हमारे जगह पर आकर खुद इस चीज को बताएं कि आपके यहाँ पे क्या परेशानी है। हम वो जानना चाहते हैं। नहीं तो हम भी कोई बाहर तो रहने वाले नहीं है, हम भी साठी कटहरी में रहने वाले हैं। बेलवा रोड से जाके घोसलारी जाना होता तो पेट में रोज दर्द हो जाता था, इतना रास्ता का बुरा हाल था। मगर चलिए अब रास्ता ये सही हो रहा है। अब रहा बात आदमी का 5 चीज का, मैं अभी भी साधन कर रहा हूँ। आज भी मैं ऐलान करता हूँ कि जो हमारा पार्टी का पोस्टर बैनर पे भी है बच्चों को पढ़ाने का, सबसे बड़ा चीज है कि अब जो 60 साल क्रॉस कर गए, अब तक जो सरकार उनको 400 या 500 का जो महीना जो पेंशन के रूप में देता है, ये पार्टी ऐलान किया कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन उन लोगों को पर आदमी को 2000 और महिलाओं को भाई आ गए हैं हमारे एमएलसी साहब, आप लोग तरीके से उनका स्वागत करेंगे, खड़े होकर ताली बजाकर। मैं कहूंगा जय जौन स्वराज, आप लोग कहिएगा जय जौन। जय जय स्वराज, जय 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 स्वराज, जय बिहार, जय जय बिहार। दुनिया ना बनाओ। Very looks. Huh? सबसे पहले हमारे अफाक सर के लिए, मलापन के लिए मुख्य जी आप आए। अब हम लोग अपना कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि कई जगह की प्रोग्राम है और कई जगह है, हर जगह जाना भी जरूरी है। तो हम मैं ये चाहूंगा कि हमारे सबसे पहले हमारे जो गांव के सबसे बुजुर्ग वर्ग में जो वरिष्ठ हैं वो आए और हमारे अभाग जी को सबसे पहले ताला पहनाए। हेलो हेलो मुड़ी ताली में स्वागत कीजिए आप लोग भाई। इसके बाद में हमारे जिला के अध्यक्ष जी अखिलेश जी वो स्वागत करेंगे यहाँ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष सभी जी को।
अब हमारा जिला संगठन सचिव के अध्यक्ष अखिलेश जी को स्वागत हमारे अभिषेक भाई करेंगे। हमारे युवा अध्यक्ष नरकटियागंज प्रखंड के युवा अध्यक्ष माला इसके बाद में हमारे जिला संगठन सचिव संगठन महासचिव शमशाद भाई पूर्व जिला पार्षद और मुखिया जी रहे हैं, उनको स्वागत हमारे खान साहब करेंगे। खान साहब हमारे जिला के एक महिला अध्यक्ष रीना जी भी आई हुई हैं, उनको बनाने के लिए स्वागत करें आप लोग। नरकटियागंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख विराल बनिया। अब हमारे नरकटियागंज जिला के अध्यक्ष अनवर खान साहब का स्वागत हमारे मुखिया सनी जी करेंगे, जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं स्वराज। अब हमारे तो स्वागत खुद हमारे करेंगे। बीडीसी भी हैं हमारे बेलवा भेड़िया पंचायत के। आइए बेटी से आओ। हमारे एमएलसी साहब खुद इनको करेंगे। हम लोग का प्रोग्राम का जो टाइम क्योंकि प्रोग्राम हम लोग का तय के रिक्वेस्ट नरकटियागंज संगठन के महासचिव को प्रखंड अध्यक्ष जी माला पहनाएंगे।
समय का बहुत ही अभाव है, जो टाइम का हम लोग का दिया हुआ था उस टाइम से थोड़ा सा हम लोग मौसम के लेकर थोड़ा सा हम लोग गति सीमा हम लोग का था धीरे चल रहा था, मगर हम लोग समय पर ही है और इस प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना नरकटियागंज युवा अध्यक्ष अभिषेक सराफ जी को मैं बोलूंगा, आओ तो हम लोग को आए और अपने चंद कुछ बातों को रखकर टाइम के समय में देखते हुए अपने बातों को रखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे सभी माता बहन हमारे सभी मुख्य अतिथिगण को मैं यहीं से सब किसी को नमस्कार प्रणाम और सलाम करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक सराफ है, यही हाथी के पंचायत बगल के निवासी है, सुंबर पंचायत समौता के है। अभी हम जन स्वराज पार्टी के युवा प्रखंड अध्यक्ष है। मैं 2 मिनट में अपना पार्टी को कुछ विशेष बात है उसको बताऊंगी। देखिए, आजादी का 78 वर्ष हो गया और हम लोग सभी सरकार को देख लिए, अभी तक लालू जी को देखे और मोदी जी को देखे, लालू जी के दौर से मोदी जी को देखे और मोदी जी के दौर से लालू जी को देखे। हम लोग अभी तक बिहार में दूसरा विकल्प नहीं था, तीसरा। अब हमारे प्रशांत किशोर जी जो हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार है, वो लगातार 3 साल से पैदल चलकर गांव में जाकर के टोला में जाकर के हमारे जन स्वराज पार्टी को समझा रहे हैं कि एक बार सब कुछ कह के सब लोग रुक लिया, वोट दे दीजिए, एक बार अपने बेटे के नाम पर वोट दीजिए। तो हमारी पार्टी के सबसे पहला का नाम है, जो मेरा जन स्वराज पार्टी आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। आप लोग खूब 2 मिनट खूब शांति मन से बातों को सुनिएगा। युवाओं का प्लान बंद, यहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग समझ नहीं पाएंगे प्लान क्या होता है। हमारे बिहार से अदर स्टेट में जो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, केरल में जो जाके हमारे भाई मजदूर कर रहे हैं, उनको 10 या 15 हजार खातिर अदर राष्ट्र में जाना पड़ रहा है, अदर राज्य में जाना पड़ रहा है। तो 10 या 15 हजार खातिर हमको प्रशांत जी यही बिहार में नौकरी पाएंगे, बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर और भगवान करे किसी को घटना ना हो, अगर हम लोग घर में अगर घटना हो जाता है, अगर मात्र हम लोग 6 घंटे से 7 घंटा रुकते हैं मृत्यु को, क्या अदर स्टेट से हमारे लोग आ जाएंगे? जो भी हमारे भाई बंधु गार्जियन फंसे हैं वो अपने घर पे आ जाएंगे दाह संस्कार करने के लिए। तो बिहार में रहेंगे तो कहीं भी 4 घंटा में अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हमको सब पार्टी को देख लिए, एक बार इस 5 चीज को हमारे प्रशांत जी कहे हैं कि मेरा पार्टी आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। तो पहले युवाओं का प्लान बन, 10,000 20,000 कमाने के लिए बिहार में उसको कारखाना लगेगा, उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा है बुजुर्गों का पेंशन, मात्र हमारे बिहार में नीतीश चाचा 400 रुपया दे रहे हैं। मेरा उम्र हुआ 23 वर्ष हम देख रहे हैं 400 पेंशन है, 400 पेंशन है। 1000 निकालने के लिए हमारे माता बहन बुजुर्ग को 300 रुपया दे रहा है, 100 रुपया बैंक वाला खा जा रहा है। इतना चरम सीमा पर घोटाला हो रहा है। तो 300 रुपये से कुछ है करने वाला इनको, खोसी के मांस किलो जाएंगे तो 600 रुपये किलो, आधा किलो, महीना में आधा किलो मीट खाइएगा 30 दिन में। तो सब चीज क्या कर लेंगे, खाली बहुत दबल जाएगी। तो एक बार हमारे जन स्वराज पार्टी के साथ नहीं लगी, अगर हमारे जन स्वराज पार्टी की सरकार बनी तो 2000 रुपया पेंशन हो जाये, जकर 60 बरस से अधिक बा। तीसरा बात है महिलाओं का सहस्त्रागार, नया नया नीतीश चाचा जीविका समूह चले लगाया, तो सालाना जोड़ लेता है तो 40% से 60% पे पहुंच जाता है। तो लाला से फायदा है, तो गंगा बिला से बेसी हो जाता है रुपया। तो हमने के सब देखते हुए प्रशांत जी कहा करो कि सरकारी गारंटी पर महिलाओं का सस्ता करने के लिए 4% सालाना दिया जाएगा। 1 लाख के मात्र साल में 4000 रुपया देना पड़ेगा सरकार आई तो। चौथा बात, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, 15 साल से जेकर उम्र अधिक बा और नीचे बा, ओकरा के शिक्षा लेवे खातिर सरकारी स्कूल तो इतना तेजी ना सुधरी,
सुधारते सुधारते हम लोग थक जाइए, इतना तेजी ना सीखी। तब प्रशांत जी ओकरा कभी कहा तनी जो अपन लड़का वाले प्राइवेट में पढ़ाने लगी, ओकर जितना भी खर्चा हो वो हम अपना सरकार ओर से मुआवजा कराए। पांचवा बार किसानों की खेती में बेहतर कमाए। एक मतलब है कि मनरेगा से मजदूर के हमारे सरकार ओकर मुआवजा दी वाले अपन खेती करेंगे। तो का एक मात्र 6 महीना बचल बा चुनाव में, का हमारे पार्टी के साथ दम नहीं जन सूरज को एक बार सबके गुरु हाथ उठा के बोली हम बोले जय जय सूरज, बोले जय 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 सूरज, जय जय सूरज, जय जय सूरज, जय जय सूरज। यही के साथ अपनी पार्टी के विराम करते हैं। फोटो आया ना बटन से बन गया। अब तो हमारा कार्यक्रम शुरू है, मगर बीच में 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा। हमारे हाफिज साहब का अभी स्वागत नहीं हो पाया है हमारी गलती की वजह से। हमारे संगठन जिला अध्यक्ष अगले नाथ जी इनके स्वागत करेंगे, बुलावा भाषण करेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ और हमारे जो साथी जो हैं, सबसे बड़ी चीज है कि आज समर्थक के रूप में हम लोग सब खड़े हैं एक दूसरे के लिए। अब इसके बाद में हम कहेंगे मुखिया जी आए और हमारे प्रखंड अध्यक्ष सनी दुबे जी और वो यहाँ के वर्तमान मुखिया भी हैं, अपने बात हम करें। धन्यवाद। क्या करता है विवेक लैनिया कटल बा बाजार हो जाए ये बाजार मम्मी नहीं मार दो, पीछे देख पीछे देख अंदर में लौका था पाछे आ गए। हेलो इस सभा में उपस्थित पंचासीन हमारे गार्जियन, हमारे जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे गार्जियन श्री अफाक अहमद जी, जो कि हमारे वर्तमान में MLC भी हमारे पार्टी की तरफ से। मंच को उपस्थित हमारे संगठन रटिया जिला के अध्यक्ष अखिलेश भैया, संगठन महासचिव शमशान अली भैया, हमारी पूर्व प्रमुख महिला अध्यक्ष रीना देवी जी, खालिद सैफुल्लाह चाचा और मंच पे जितने भी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, सबको मैं तहे दिल से अपने भैरव पंचायत के मुखिया और रटिया प्रखंड अध्यक्ष से सबको स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज जनसुराज का जो ये कार्यक्रम है मेरे पंचायत में हमको करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं सभी आप लोगों के माध्यम से हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनसुराज जो बिहार में बदलाव करने का मुहिम छेड़ा है, हम लोग अपने पंचायत में कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। निश्चित रूप से जब हम लोग जग जाएंगे तो जनसुराज जो अलग जल चुका है, बिहार में बदलाव निश्चित रूप से होना ही होना है। बहुत वक्त बहुत चीज बोलेंगे, अभिषेक भाई ने बताया मेरे बहुत सारा चीज है, तो ज्यादा डीपली में मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। मेरा उम्र लगभग 35-40 वर्ष है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से 3-4 पार्टी का राजनीति यहाँ पे देख रहे हैं। लालू जी ने, मैं किसी पार्टी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, चीज बता रहा हूँ। लालू जी कितने अच्छे पिता है, उनका बेटा 9वां फेल है लेकिन अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे है कि नहीं? लालू जी कितना अच्छा बाबू जी बड़ा कि अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाना। हमने कितना अच्छा महतारी पापा ने अपने बेटा का बकरी कीन के थमा देंगे खेत में चलाओगे, क्यों? पढ़ाई के बारे में नहीं क्या सोचा?
हमने के 4 किलो राशन खतरा जाकर वोट देते हैं केहू खाता मंदिर के नाम पर वोट देते हैं मंदिर तो हम हिंदू है तो हमारा अधिकार बा हमारा हक बा हमार बपौती पूजी राज बजे हम पूजा करे बा जे मुस्लिम बा ओकर हक बा ओकर बपौती अधिकार बा के हमरा नमाज पढ़े एकरा पर वोट दियाला एकरा पर वोट कतई ना दिया वोट दिलु अपना सुविधा के हिसाब से वोट दिलु स्वार्थी बने वोट खतरा ठीक बात है भाई लोग फैमिली लोग अकेले कहीं जाएगा पांच समाज तेरा दुनिया बजाओ कहीं मौका नहीं बैठे वोट के चूक मारी लोग इनकम नेता लोग का अपन ठिकाना है अबे थोड़ा दिन पहले 2017 से 60 लोग टिकट दोनों माई बाप लग क्यों हो एवरे चुनाव आइल तो 17 पर करा तो बनेगा दिक्कत क्या करा हो तो हमरा लोग हो तो हम अपने मुखिया हो के सरकारी रोड है हम गाड़ी से अपना मुझे कौन में दूसरा को मुखिया खाली हमरे गाड़ी ये चीज देखला बनी उससे सही आदमी को चुने के चाहिए अब दोनों चीज पे वो चीज देखी वो हमने के बिहार से 40 को एमपी जिता के दिल्ली में भेजे 40 को जिता के भेजे नहीं जाना मोदी जी अपना राज में मात्र 26 को जिता के उनके जितना फैक्ट्री बस मोदी जी किया लगा हमने किया लेबर का फैक्ट्री करो भाई हमने किया लेबर जाना दिल्ली पंजाब मुंबई ताली मारो ये चीज के सोची हमने को सोचा हमने तो ऐसा भावना भड़का देते हैं हमको वोट देते हैं ऊपर वोट नहीं के अपन चेहरा लेकिन के चेहरा देख के वोट दिलोगे दोनों के पानी के दो और जब समाज का मत दियो लेकिन के जेर वो लड़का के बारे में बतियाओ जो ओकरा सुरक्षित भविष्य के बारे में बतियाओ ओकरा का वोट हम इसी सरकार में अपना पंचायत का मुखिया से मुखिया के रूप में प्रतिनिधित्व करते लगता रोल का आशीर्वाद हमारा याद पड़ ले 200 रुपया रोल पेंशन जाओ शुरू करने लगे 200 भाई कुछ दिन 300 मिला 400 पर आके कुछ दिन शॉर्ट कर बैठो 400 में कुछ होला कुछ ना हो ई पार्टी की स्टाइल में प्रशांत जी हमारे जो आदरणीय नेता बने मगर 2000 पेंशन बोल दे आई गारंटी का तुम्हारे हम कहीं नहीं कर सकते प्रशांत जी को छोटा नाम प्रशांत जी एक आदमी है ये मोदी जी को हर मोदी घर घर मोदी वह क्या करेगा प्रधानमंत्री कर प्रधान जी को छोटा आदमी नहीं प्रधान जी बहुत पहुंचे फकीर आदमी का वहाँ का पार्टी लॉन्च करे बनी हमनी खतरा करे बनी बिहार का निकाल दो बिहार का ओकरा खतरा में के सब इकट्ठा मिल गया वहाँ के जो दिमाग में बैठे वहाँ का ज्ञान पढ़ लिए के मतलब अपना पंचायत पर पैदल भी घूम गए 2 साल पहले अक्टूबर 22 को शुरू भइल रहे पदयात्रा अपना पंचायत पर होकर बैतापुर गलवा होकर राजपुर गए गोली अपना पंचायत सरकार आदमी लोग गए बैतापुर में सभा हो कैसर वाले का हाथ जोड़ के विनती करबा कि चुनाव आवे तो 2-4 महीना में चुनाव होई जब देखो कि हमर पार्टी जेकरा के कैंडिडेट बनावे जेकरा के बनावे ओकरा के बढ़िया से ओकरा के वोट दो पाव विधानसभा भेजे ताकि हमरा क्षेत्र के समस्या का समाधान हो आप सही ताली अब हमारे बीच में महिला जिला के रेणु दीदी पूर्व प्रमुख नरकटियागंज के आए और बातों से यहाँ भेड़ियावा पंचायत के गांव को मैं अपने तरफ से बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भैया आफाक मोहम्मद इमरती साहब है, इनके मैं मेरे तरफ से चरणों में प्रणाम है। और सबसे पहले यहाँ का मुखिया सनी दुबे के मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदना करती हूँ कि जो इन्होंने आज और जन स्वराज के कार्यकारी समिति की बैठक की शुरुआत यहाँ से किए हैं, तो लग रहा है कि अब हमारा जन स्वराज आगे ही बढ़ेगा, जबकि भेड़ियारा पंचायत की जनता जनार्दन के जन स्वराज पर आशीर्वाद रहेगा। तो मैं इनको हार्दिक अभिनंदन और वंदना करती हूँ। और हमारे मंच पर बिरजीवान यहाँ बड़े भैया अखिलेश्वर प्रसाद जी बैठे हुए हैं, इनको मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदना करती हूँ। मंच पर बिरजीवान हमारे बड़े भैया शमशाद अली जी बैठे हुए हैं, इनके मैं चरणों में प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। और हमारे बीडी जी मिंकू वर्मा जी बैठे लंच कोट गए और मंचसी
लेकिन जितने भी हमारे बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बढ़ना है। और यहाँ भेड़ियारवा गांव के कोने कोने से आए हुए हमारे माताएं और मेरी बड़ी बहन बैठी हुए, इन लोगों के चरणों में मेरा नमस्कार और प्रणाम है। और हमारे जितने भी भेड़ियारवा गांव के बड़े भाई लोग बैठे हुए, इन लोग को मेरे नमस्कार और प्रणाम है। यहाँ पर के वार्ड लोग को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन और बदना है। मेरा नाम रीना देवी है। मैं यहाँ की पूर्व प्रमुख नरकटियागंज करा चुकी है। लगभग सारे लोग हम लोग को पहचान भी करते होंगे। यहाँ एक विकल्प हम लोग को आया है जन सुराज, जो कि हम लोग जन सुराज यानी जनता का सुंदर राज। इसका देखिए कितना बढ़िया नाम रखा गया है, जनता का सुंदर राज, यानी अपना राज। जिस दिन आप लोग जन सुराज को आगे बढ़ाइएगा, जन सुराज में कदम से कदम मिलाइएगा, उस दिन आप लोग अपना राज चलाइएगा। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग पंचायत बनना चाहते हैं कि अपना राज बनाना चाहते हैं? अगर आप लोग राज अपना राज बनाना चाहते हैं तो अपना कदम से कदम मिलाइए और भाई प्रशांत किशोर के साथ चलिए और उनको साथ दीजिए और जन सुराज बनाइए। जन सुराज जिस दिन आएगा उस दिन हर में बिहार में बदलाव होगा। आप लोग के बीच आप लोग के नेता और आप लोग को भाई और प्रशांत जी सामने आए हुए हैं। क्यों? आप लोग को बिहार के भविष्य बदलने के लिए। जिस दिन आप अपने भाई के साथ आप लोग दीजिएगा, उस दिन आप लोग का बिहार बदल जाएगा और बिहार भी बदलेगा और आप लोग को बच्चों का भविष्य भी बदलेगी। मैं अपने बहनों से कहती हूँ कि जिस दिन भाई प्रशांत किशोर जी ने हम लोग को बुलाया थे पटना में, उन्होंने क्या कहे? उन्होंने अपने बाएं हाथ निकाल कर बोले कि मैं राखी बंधवाया हूँ और इस राखी के बंधवाने में मैं इनाम दे रहा हूँ। क्या उन्होंने इनाम दे रहे हैं कि जितना भी बिहार की हमारी महिला है उनको मैं सस्ता ऋण मुहैया कराएंगे। उस ऋण उठाकर हमारी जितना भी बिहार की महिला है रोजी रोजगार करेगी और उस रोजी रोजगार को बढ़ाकर हमें अपना काम करेगी और उससे आगे बढ़ेगी। लेकिन आप लोग के बीच अभी कोई भी नेता आकर ऐसा नहीं बात बोला है। इसलिए मैं आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना भाई समझिए और अपना बेटा समझिए, लेकिन अपना भाई प्रशांत किशोर के साथ दीजिए और जन सुराज आगे बढ़ाइए। मेरा पूरा उम्मीद है कि मेरा महिला बहने बैठी है और बच्चा देगी जो जन सुराज का किस्मत बदल जाएगा, बिहार को भाग्य भी चमक जाएगा। किसी ने कहा है किसी के माथे पर चंदन है तो किसी के आंखों में काजल है। किसी ने कहा है किसी के माथे पर चंदन है तो किसी के आंखों में काजल है। अगर मेरी कहना चाहेगी तो जन सुराज की ओर से सब किसी को अभिनंदन। मैं इतना ही कहकर अपने बारी को विराम देती हूँ। बहुत से बच्चा लोग बैठे हुए। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथी लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखें। समय बहुत कम है, समय की कीमत है। तो मैं अब चाहूंगा डायरेक्ट हमारे जिला संगठन के अध्यक्ष अखिलेश जी आए अपनी बातों से। धन्यवाद। आज कार्यकर्ता सम्मेलन भेड़ियारवा पंचायत में और भेड़ियारवा गांव में ही हो रहा है। मैं अभी हम लोग का गार्जियन बहुत ही मुझे क्या बोलूं आदेश ही दिए हैं कि कम समय लेना है और भी जगह प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मेरा गार्जियन, हम सबका गार्जियन, हमारे विधान पार्षद, हमारे बड़े भैया, हम सबका गार्जियन अफाक भैया को मैं अपने तहे दिल से और भेड़ियारवा पंचायत के तमाम
जनता की तरफ से इनका हार्दिक और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे बेलगरवा पंचायत के वर्तमान मुखिया सनी भाई, हमारे संगठन जिला नरकटियागंज के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बहन रीना जी, हमारे महासचिव शमशाद भैया, अभिषेक भाई और हमारे महिला दल से चलकर आए प्रेंगे पंचायत के पूर्व मुखिया टिकाऊ भैया जी और यहाँ उपस्थित हमारे बेलगरवा पंचायत के समस्त जनता जनार्दन, हमारी माता बहन, मैं सभी को, मैं अखिलेश्वर प्रसाद, संगठन जिला अध्यक्ष नरकटियागंज और मैं महिला कार्ड से हूं और 2 बार से मैं जिला पार्षद भी हूं। 2020 में मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं जन स्वराज के बारे में, जन स्वराज परिचय का मोहताज आज के डेट में नहीं है। अगर कोई नेता कांपता है, अगर कोई पार्टी कांप रहा है, तो वो जन स्वराज से कांप रहा है। मैं बता दूं, वो बीजेपी हो, एनडीए सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, आप याद कीजिए 90 के दशक, आज से मैं 30 वर्ष 35 वर्ष पहले लेकर चल रहा हूं, जब लालू यादव की सरकार हुआ करती थी। 4 बजे के समय, शाम के समय में रास्ता बंद हो जाया करता था, चोरी डकैती लूट मार मच जाता था। रात में लोग दरवाजा बंद करके सोते थे। और जब समय आया 2000 का, एक डबल इंजन की सरकार आई, नीतीश कुमार की सरकार आई, चोरी डकैती तो बंद हुई, मगर नीतीश कुमार का जो भ्रष्ट तंत्र है, उनका भ्रष्ट पदाधिकारी है। आप लोग जाइए अपने अनुमंडल में, अपने ब्लॉक में एक जाति आय निवास के लिए जाइए, एक दाखिल खारिज कराने के लिए जाइए। आप लोगों का काम ये पदाधिकारी बिना चढ़ावा का नहीं करता है। क्या बंधु करता है? अगर करता हो तो कोई एक आदमी आकर मुझे बता दे कि बिना पैसा का अगर प्रखंड में काम होता हो तो मैं नीतीश कुमार का गुणगान यहीं से शुरू कर दूंगा। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आखिर ये सिस्टम कब तक चलेगी? आज हमारी माता बहन बैठी हुई है, जो लड़का 10th पास कर लेता है, 11 पास कर लेता है, उसको शादी करा दिया जाता है और उस लड़का को माथा पर बोरा बांधकर केरला और पंजाब भेज दिया जाता है। ये दोस्त किसकी है भैया? यही सरकार, निकम्मा सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, लालू यादव की सरकार थी। इन लोगों ने पूरा बिहार वासियों को मजदूर बनाकर छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे भोले भाले जनता के क्या कसूर है? हमारे गरीब जनता के क्या कसूर है? इन्होंने क्या किया? तो सिर्फ पहला कर फुसला कर नेताओं ने वोट लेने का काम किया और जीतने के बाद हमारे भोला वाला जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ ठगने का काम किया है। आज के डेट में हमारे स्टूडेंट लोग भी खड़े हैं, बैठे हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोग कोई भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आप कोई वैकेंसी में जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं, बीपीएससी का परीक्षा में पेपर लीक होती है और जो पढ़ने वाला लड़का है वो पीछे चला जाता है और घूस देने वाले लड़का को नौकरी लग जाती है। यह है सिस्टम डबल इंजन की सरकार की। अब आप अपने हृदय पर हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए अपने अंतरात्मा से कि वोट किसको देना चाहिए? चोर को वोट देना चाहिए कि सिस्टम को जो सही करने का प्रयास कर रहा है, वोट उसको देना चाहिए? आपके अगर दिल से आवाज आती है कि वोट सही आदमी को देना चाहिए, तो मैं आप सबों को भी, मैं अपने 10 उंगली जोड़कर आप लोगों का पैर पकड़कर विनती करता हूं कि आप लोग जन स्वराज के साथ आइए। आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, एक भी विकल्प नहीं है। या तो जाइए भ्रष्ट तंत्र की तरफ
और नहीं तो थोड़ा भी अपने बच्चा, छोटा छोटा बच्चा बैठा है, उसके भविष्य की अगर चिंता हो, अपने बच्चा को मजदूरी करने नहीं भेजना हो, तो जन स्वराज का वोट दीजिए। प्रशांत किशोर के बातों पर आप लोग आइए। 6 महीना टाइम है, 6 महीना से भी कम टाइम है, वोट का समय आ रहा है। और नेता जब गरीबा गांव में आता है, आप लोग पूछिए कि आपको हमने विधायक बनाया तो ब्लॉक में सिस्टम खराब क्यों कर दिए, कितना दलाली किए, कितना बेरोजगार बना दिए गरीबों को। ये चीज आप लोग विधायक के सामने रखिए। जैसे आप लोग अपना बात रखिएगा, विधायक धूम दबाकर भागेगा। जैसे कुत्ता को देखकर बिल्ली भागती है, उसी तरह ये नेता लोग आप लोगों को देखकर भागना शुरू कर देगा। मैं ज्यादा अपनी बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं। हमारी जन स्वराज 5 चीज के बारे में बता रही है, वो मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग सच्चे दिल से, मैं दिल से बोल रहा हूं भैया, 10 साल से मैं जिला पार्षद हूं, कभी बीजेपी का दामन नहीं थामा, कभी आरजेडी का दामन नहीं थामा, कभी तीर छाप का दामन नहीं थामा। मेरा जज्बात, मेरा कार्यशैली प्रशांत जी के साथ मिला। हमने प्रशांत किशोर का फैन हुआ। मैं एक सच्चा जन स्वराजी हूं और मैं जन स्वराज का गुणगान चारों तरफ करता हूं। आप लोग भी जन स्वराज के साथ आइए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज। बहुत बढ़िया बात हमारे जिला पार्षद जी रखे हैं। चारों दिशाओं को बात रखकर आज हम लोग का बातों को समझाया और मुहिम का और जन स्वराज का जो सिस्टम है, व्यवस्था के परिवर्तन, इसी व्यवस्था की परिवर्तन के लेकर हम लोग गांव-गांव अपना संवाद कर रहे हैं और जिला कार्यक्रम में कार्यकर्ता का प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारी आवाज जन स्वराज का आप तक पहुंचे। अब हमारे बीच में हमारे जिला संगठन महासचिव शमशाद जी से मैं आग्रह करूंगा, वो आए अपने कुछ बातों से आप लोगों को अवगत कराएं। और हेक्टर नाम लो हुई। हर कश्ती को किनारा नहीं मिलता, हर कश्ती को किनारा नहीं मिलता, हर साथी से सहारा नहीं मिलता। ये नजर नजर के फर्क है यारों, हर नजर से नजारा नहीं मिलता। हमी के बिहार का हैया सब आदमी दुख में झेलत नहीं। अगर अपन गांव छोड़ के गोरखपुर चल जाई तो बुझाई चमकता, लेकिन गोरखपुर से छितौनी हेल जाई तो मालूम है कि ट्रेन में मोबाइलों पर वो को चुरा ले। तो हमी के लंबा चौड़ा भाषण देने से कोनो फायदा नहीं के। अपना लोग बा, सब लोग दुख झेलता। 1.5 महीना जब बचेला, 5 साल में 1.5 महीना बचेला, तो हिंदू अपन दरवाजा पर इतने भेदभाव फैला दो जरा कि नफरत के झंडा लेके खड़ियाला। अब मुसलमान अपन दरवाजा पर नफरत के झंडा 1.5 महीना अपने हाथ में लेके खड़ियाला। एकरा खाती जौन आदमी न हिंदू के बा न मुसलमान के बा, इस जाति के अंदर भेदभाव फैला के नफरत के दीवार पैदा करके वोट लूटता। वो जानता कि जात के ना फैलाए तो हम फेरियारवा गांव में या पंचायत के अगल बगल में जाए तो लोग हमरा से पूछी कि नेताजी तू जीतलो तो तू का कहलो। हमार रोडवा खंडहर बा, हमारे हॉस्पिटल में नर्स नहीं के, हमारे फादर नहीं के मिलत, हमारे वृद्धा पेंशन समय पे नहीं के मिलत। हम हर जगह लुटा तारी। तो लुटाए के दावे खाती
ये जाति और धर्म के नफरत पैदा कर गई। एकरा से लालू जी भी ठगलन, भाजपा भी ठगता। अब एक विचार राहुल उन्हीं के करे के बाद कहे कि हमारे दादाजी ये लालू जी के ना तो भाजपा के वोट दिलन, हमारे बाबा भी या तो लालू यादव के वोट दिलन या तो भाजपा के वोट दिलन। लेकिन हम जे तरबानी वही तरबानी, हमार ना क्षेत्र बदलल बा, ना हमार गांव बदलल बा, ना हमार पंचायत बदलल बा। 1.5 महीना फिर आई, फिर हिंदू मुसलमान के नफरत हो जाई और फिर वोट लल जाई। तो ये पर ये कह के आयल बनी कि हिंदू भी होके मुसलमान भी होके इस जाति और धर्म के जो दीवार खड़ी होता वो दीवार से हट के न लालू के वोट देख बा न भाजपा के वोट देख बा। एक बार अपन बेटा खाती, अपन परिवार खाती, अपन घर खाती, अपन सोसाइटी खाती, अपन बिहार के इज्जत और प्रतिष्ठा खाती प्रशांत किशोर जी के साथ आई। कहे के हमें के आए बनिया राहुल गांव में बकबका के चल जाई, हमियों को कोनो गांव बनिया, हमियों खाती खुला ऑफर बा, हमियों के राजद में जा सकत हनिया, हमियों के भाजपा में जा सकत हनिया। लेकिन आए वाला नस्ल कही कि जब बिहार में एगो नेता आई, जब बिहार में बदल के चलो जाति और धर्म के अलग हट के बिहार में परिवर्तन करे के तो टाइम में राहुल ने होकर मदद कहना देनी। इसीलिए राहुल ने से कहता नहीं कि जितना बनी देखी यहाँ भी जो विधायक बारे वो भाजपा के बाद, MP बार वो भाजपा के बाद, हॉस्पिटल बनल बा, अगर हॉस्पिटल में कोनो जाति के लोग जाता तो वहाँ हिंदू भी जाला, मुसलमान भी जाला। आपका पोस्ट ऑफिस में कोई चीज होला तो वहाँ हिंदू भी जाला, मुसलमान भी जाला, इंदिरा आवास मिलेला, हिंदू के मिलेला, मुसलमान के मिलेला। बोलो जात के बिहार में हिंदुस्तान में राजनीतिक ना होला। इसलिए राहुल ने एक बार विचार करी, जहाँ भी बनी राहुल आगामी राहुल जन स्वराज के संग आई तो राहुल के कर्तव्य कि यहाँ से अपने बाहर जाये, कौन भी गांव में जाए, एक आदमी अगर 10 आदमी से ही पार्टी के नाम की चर्चा करी तो याद रखी कि जे आदमी अगर नाम के चर्चा करता वो अपने बेटा के मान मर्यादा खातिर करता। इसलिए जन स्वराज के मजबूत करी, एकरा के मजबूत करी। गांव में जहाँ भी जाई, अगल बगल में जहाँ जाई, कोनो गांव में जाई, 5 मिनट राहुल प्रशांत किशोर के बात करी। अगर 5 मिनट प्रशांत किशोर के बात करें तो राहुल अपने बेटा अपने परिवार खातिर समझी करा करी। इसी बात के साथ अपना बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बात आपने सरताज जी ने रखा। आज जो स्वराज का जितना परिचय देना था उन्होंने अपनी जबानों से दिया। और हमें क्या आवश्यकता है, हमारे प्रशांत जी के बैनर पे, जन स्वराज के बैनर पे साफ लिखा हुआ है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। आज प्रशांत जी ने जो प्रयास किया और उसका उदाहरण बन के दिखा दिया, जो हमारे बीच में हमारे बड़े भाई MLC साहब को एक नमूना देकर दिखाया। आज मैं ये चाहूंगा कि भेड़ियरवा पंचायत, भेड़ियरवा गांव के लोगों को अब हमारे बीच में अफाक अहमद साहब अपने बातों को रखेंगे। आप लोग पुरजोर तरीके से पहले स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच पर बैठे हुए यहाँ के युवा मुखिया हमारे अजीजुल कदर सरली द्विवेदी जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, आप इस गांव के रहने वाले हैं, इस चिलचिलाती धूप में आए, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आज यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आप ये समझें, विचार करें कि पिछले 30-35 सालों से, 40 सालों से तो सरकारें इस राज्य में राज कर रही हैं और हमारी जो स्थिति है वह जैसे के तैसे है, जस के तस। आज से 50 साल पहले जहां बिहार था तो प्रगति के पथ पर अग्रसर था, 5वें नंबर पर था, लेकिन बदलते हुए वक्त के तेवर ने इस बिहार को इस देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बना दिया। आज सबसे पिछड़ा और गरीब। मैं आपकी अदालत में आप सबके मोहब्बतों को समेटकर, आशीर्वाद को लेकर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि कोई न कोई व्यक्ति तो आएगा जो इन दोनों जालिमों से हमें छुटकारा देगा।
एक ने 15 साल हमारा दुर्दशा किया और दूसरा जो है 20 साल दुर्दशा। आज अचेता अवस्था में रहने के बावजूद भी वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। एक आदमी बूढ़ा हो चुका है, उसका बेटा युवा है, वह परेशान है कि मेरा बेटा अगला मुख्यमंत्री बनेगा। सिचुएशन बिहार का यही है। यह बिहार महावीर की धरती वाला बिहार है, यह गौतम बुद्ध का बिहार है। उन लोगों को ज्ञान यहाँ मिला था और हम इतना ज्ञानी हो गए हैं, हम देख रहे हैं। एक 20 साल से है और अंतिम सांस ले रहा है, अब उसको सोचने और समझने की सलाहियत ईश्वर ने छीन लिया है। उसे भी हम वोट देने पर मजबूर हैं। एक का 15 साल का जंगल राज देखा और अपराध का राज देखा कि दिन दहाड़े लोग उठाकर जंगलों में चले जाते थे और मानव को छुड़ाने के लिए पैसा भेजा जाता था। उसका बेटा अगर 9वां फेल है तो वह बाप पाता है कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, मैं आपकी अदालत में जनतंत्र है और आप जनार्दन हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं, आप वोट देने वाले हैं। मैं वोट मांग नहीं रहा हूं, मांगने से वोट नहीं मिलता है, वोट भीख है। भीख लेने वाला आदमी जब आपके पास पहुंचता है तो आप उस पर विचार करते हैं और जब विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान का जब निर्माण किया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हर भारतीय को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया, सबका मौलिक अधिकार दिया। उसमें आपका भी मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ नैतिक दायित्व और कर्तव्य भी है। अगर आप पिछड़ा के नाम पर नहीं, जात पात के नाम पर नहीं, बल्कि यह बिहार एक मंदिर है, इसके आप पुजारी हैं, इस मंदिर को सामने रखकर इस इबादतगाह को सामने रखिए और इस बिहार को जो विकास के रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति है उसे अपना मतदान कीजिएगा। तो ये अधिकार जो काफी पूर्वजों की कुर्बानियों के बाद आपको मिला है उसका सही सम्मान होगा और सही उसका कीमत वसूल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बात मैं कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो पीला झंडा को लेकर आया है वो 2 अक्टूबर 2022 को आया था इस चंपारण में और गांधी की प्रतिमा के सामने भीतरवा आश्रम में उसने सर झुकाकर गांधी से आशीर्वाद लिया था और शपथ लिया था, अहद लिया था कि मैं बिहार को बेरोजगारी से दूर करूंगा। बिहार जो अशिक्षा के तरफ बढ़ रहा है उससे उसको हम दूर भगाएंगे। हम सरस्वती को यहाँ लाएंगे जो नालंदा विश्वविद्यालय था जहाँ देश विदेश के लोग इसी बिहार के धरती पर ज्ञान हासिल करने के लिए आते थे। वो माहौल बनाने के लिए उसने प्रतिज्ञा लिया और कहा कि हमारे नौजवान बच्चे जो बाहर जाकर बोला ढो रहे हैं उसकी गुर्बत, उसकी मुफलसी, उसकी बेचारी जो है उससे हम उसको दूर भगाएंगे। 5,500 गाँव में वह नौजवान घूमता है, उसके बहते हुए पसीने को हमने देखा है करीब से, उसके पैर में जो छाले है उसको भी देखा है और 5,000-6,000 गाँव में घूमता कहा कि वोट तुम्हें जिसको देना हो दो, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों कि तुमसे वोट अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर मांगा गया है, तुमसे वोट MY समीकरण के नाम पर मांगा गया है, तुमसे वोट सामाजिक न्याय के नाम पर मांगा गया है। किसी राजनीतिक दल के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा बच्चा जो तुम्हारे गोद में है या नौजवान बच्चा जो इस बिहार में वास करता है, निवास करता है, उसके चेहरे को देखकर मतदान करो। एक बार जब बच्चे के चेहरे को देखकर मतदान करना शुरू करोगे तो यह नीतीश कुमार भी तेजस्वी भी नौजवान बच्चों को सामने रखेंगे, उसके सम्मान में वोट कराएंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो प्रशांत किशोर ने रोजगार के नाम पर कहा कि आप अपने बच्चे को देखिए और बच्चे के खूबसूरत चेहरे को देखकर एक बार मतदान करना जब शुरू कीजिएगा कि सभी लोग मजबूर होकर आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे। ये लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है, हमारे और आपके बारे में नहीं सोचता। इसलिए नहीं सोचता है तो आप उसको वोट देते हैं बगैर
सोचे समझे। बोलो, आप वोट दीजिएगा नीतीश कुमार को, सत्ता में आएंगे लालू यादव के बेटे। वोट दीजिएगा लालू यादव को, सत्ता में आएंगे नीतीश कुमार। ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कई सालों से। और बिहार जहां है वहां नौजवान खड़ा है, नौजवानों की जहालत है। मैं टीचर हूं, हम बच्चों के कैरेक्टर का बिल्डर हूं, बच्चों के चरित्र का निर्माता हूं। मैं बच्चों की पीड़ाओं को महसूस करता हूं, जानता हूं। ये लोग ठगने वाले लोग हमारे बच्चों को बेबस कर दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसको मशगूल कर दिया है। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। समय आया है, यह समय आ चुका है कि गांधी आए थे 106 साल पहले। 12 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी इस भारत की धरती पर आए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर 106 वर्षों के बाद एक नौजवान आया है। उस नौजवान का नाम प्रशांत किशोर है। उसके चेहरे पर भारत का मानचित्र अंकित है और बिल्कुल कमिटेड है। आप उसे वोट दें या नहीं दें, वो बिहार छोड़कर जाने वाला नहीं है। उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक इन लोगों को परास्त नहीं करेगा और हमारे बच्चे को गोद में थामकर उसके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करेगा, तब तक वो जाने वाला व्यक्ति नहीं है। उसका नाम प्रशांत किशोर। वह व्यवस्था बदलकर सत्ता में आना चाहता है। वह व्यवस्था जब भ्रष्टाचार कहां से है आपको सोचना होगा। या सीओ वीडियो या कलेक्टर या एसपी या जो भी लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कहां से है। आपका नेता अगर यहाँ खड़ा है, नेता ठीक हो जाए, आप वोट देना सही तरीके से शुरू कर दें। मुर्गा भात को छोड़ दें, पैसे को छोड़ दें, अगला और पिछड़ा को छोड़ दें। आप गरीब के बेटे को हाथ पकड़कर उसको अपना प्रतिनिधि बना दें। यह नौजवान लड़का अगर है, यह नौजवान अगर जिला पार्षद है, यह नौजवान अगर मुखिया है, यह हिंदू और मुसलमान हाथ पकड़कर इसको आपके बीच लाकर खड़ा कर देता है। आप बगैर पैसे को इसको मतदान देकर इसे जिताकर जब सदन में आप भेजेंगे तो यह इसका रोंगटा खड़ा होगा, इसके अंदर संस्कार होगा। ये सोचेगा कि जनता जनार्दन ने हम पर भरोसा जताया है, हम 1 रुपया नहीं लेंगे। जब ये 1 रुपया नहीं लेगा, इसका खर्च जब नहीं होगा तो ये आप 1 रुपया घूस नहीं लेगा। और भ्रष्टाचारी जो पदाधिकारी होंगे तो व्यवस्थाओं को बदल डालेंगे। आप उसके जड़ में हैं। कहते हैं कि वो कितना पैसा वाला है जो लड़ने आया है। नहीं लड़ाई में मजा आएगा। वो तो स्टेट है, उसके पास तो इतना जमीन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी अदालत में और दीन के उजाले में मैं स्थानीय प्राधिकार का चुनाव लड़ा था। मैं एक गरीब किसान का लड़का हूं। जानते हैं सन्नी बाबू, उनके भाई भी बैठे हुए हैं, सब लोग जानता है। क्योंकि मेरा ममहर बगल में है, रुपलिया गांव में मेरा ममहर पत्र मेरा एक गुजरा हुआ है। मैं लड़ा, बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हार गया, लेकिन आंकड़ों से हार गया, हौसलों से नहीं हारा। प्रशांत किशोर से मेरी मुलाकात हुई और प्रशांत किशोर का जो ये नारा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 75 वर्षों के इतिहास में पश्चिम चंपारण से कोई व्यक्ति, आजादी जब से मिली है और उस सदन बना है, तब से कोई भी व्यक्ति पश्चिम चंपारण का आज भी उस सदन का सदस्य नहीं बना। प्रशांत किशोर ने एक गरीब किसान के लड़के को हाथ पकड़ा और 5 जिला का माननीय बनाकर उस सदन का सदस्य बनाया। ये जन स्वराज की ताकत है। घबराइए मत, आज हंसने की जरूरत नहीं है। कम तादाद में बैठे हुए लोग से डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जेपी को भी देखा है, इंदिरा गांधी को भी देखा है कि जेपी जब खड़ा हुए थे तो नौजवानों को जब देखा उन्होंने गांधी मैदान में, तो जेपी ने लिखा है अपने किताब में कि मैं नौजवानों को जब देखा तो अपने आप को 20 साल का युवा बन गया। और इंदिरा गांधी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री को रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी में एक राजनारायण नाम का नचनिया जाता है और उनको 2 लाख मतों से चुनाव हराता है। यह जनतंत्र की ताकत है, यह आपकी ताकत है। और एक गाना चलता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यह लोकतंत्र की ताकत है। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो कुवत है, आपके अंदर वो सलाहियत है। एक बार अपने बच्चे को देखिए और अपने बच्चे को देखकर मतदान करना जब शुरू कीजिएगा तो बिहार का तकदीर भी बदलेगा और तस्वीर भी बदलेगा। छोड़िए मुर्गा भात,
छोड़िए कि बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है, आप अपने बीच से चुन कर उम्मीदवार को दीजिए। आप भी खड़ा हो जाइए, मैं भी खड़ा हो जाता हूं। अगर वो सदन में नहीं जाता है तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। शर्त यह है कि आप अपना प्रतिनिधि बनाइए। छोड़िए सरकार बनाने की बात, छोड़िए कि आरजेडी की सरकार बनेगा या भाजपा का बनेगा, उससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। मेरा प्रतिनिधि हम जैसा चाहेंगे वैसा मेरा प्रतिनिधि जाएगा, वही मेरी व्यवस्था को बदलेगा, तभी हो पाएगा। सरकार बनाना बंद कीजिए और आप अपने बीच का लीडर बनाना शुरू कीजिए, प्रतिनिधि बनाना शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया मौका है। 106 वर्षों के बाद एक नौजवान आया है, उसके चेहरे पर भारत का मानचित्र है, उसका नाम प्रशांत किशोर है, उसके जीवन में नो शब्द नहीं है, वो आ चुका है, विकल्प के रूप में आपके पास आ चुका है। आप उस पर विचार कीजिए। अगर विचार नहीं कीजिएगा, ये बच्चे नौजवान जो खड़े हैं वो कल पूछेंगे कि पापा जी, एक गांधी के बाद एक नौजवान आया था और चीख कर गांव में घूम रहा था और कह रहा था कि नौजवान बच्चे को, गोरा ढोते हुए बच्चे के चेहरे को देखो, अपने बच्चे के चेहरे को देखो, एक बार इनके चेहरे को देखकर मतदान करो। और ये सरकार जो निकलना सरकार है, इसको बदलो। चुनाव से पहले जो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, चुनाव से पहले दूसरा कहता है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तय आपको करना है और तय ये पहले कर चुका है। इसलिए लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए सरकार की चीज नहीं। पता नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। इसलिए आप अपने बीच से एक बार विचार कीजिए। और हमें लगता है 21वीं सदी में हम प्रवेश किए हैं और 21वीं सदी में एक युवा जिसका उम्र 45-46 साल है, वो बिहार में आया है। कहता है सब डर कर ये भाजपा का एजेंट है, दोनों कहता है कि राजद का एजेंट है। ये किसी का एजेंट नहीं है, दोनों को काटेगा, दोनों को साफ करेगा और बीच से रास्ता निकालेगा। और ये पीला झंडा सत्ता में जब आएगा तो व्यवस्था बदल कर आएगा और आप कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सत्ता हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के गौरव के लिए आप दोनों हाथ उठाकर एक बार मैं कहूंगा जय बिहार। आप वो जोर से बोलेंगे जय जय बिहार, बिहार के गौरव के लिए। ये नेता कहते हैं कि मेरा बेटा को कहो तेजस्वी यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद कहना चाहता है, लेकिन हमारा प्रशांत किशोर कहता है कि प्रशांत किशोर जिंदाबाद मत बोलना, बिहार को गौरव को वापस लाओ, बिहार जिंदाबाद के नारा लगाओ। हम बोलेंगे जोर से, आप दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आप बोलेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माननीय एमएलसी साहब, आप देखते हैं आज इन्होंने गुजारिश की थी, मुझसे निवेदन किया था कि आपके विद्यालय में चार दीवारी नहीं है। मैंने इनसे कहा है हेडमास्टर से लिखवा के मेरे यहाँ भेजिए, हम डीओ को भेजते हैं और उसको बहुत जल्द करा देंगे। और डीओ कार्यालय से अगर नहीं होता है तो मैं अपने स्वयं से कराऊंगा। आप इसके लिए कुमार बाग वाला मामला हाईटेक नहीं होगा, बरस प्रिंसिपल है, नहीं छोड़ेंगे उसको खींच के ले जाएंगे। हमारे बच्चे को, हमारे टीचर्स को अगर पता नहीं चलता है कितना निर्देश